पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि वो भारत से जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि टैंकों के लिए डीजल तक नहीं है। अब जब से बाजवा का यह बयान वायरल हुआ, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ये पाकिस्तान के दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हामिद मीर और नसीम जहरा। दोनों सालों से पाकिस्तान के हालात और वहां की फौज से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इन दोनों का एक खुलासा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सामने पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 दिनों से जब से हामिद मीर का एक इंटरव्यू नसीम जहरा के साथ वायरल हुआ है, एक नई ही किस्म की डिबेट शुरू हो चुकी है, जिसमें अगर हामिद मीर साहब का बैकग्राउंड देखा जाए तो काफी चीजें मैन्युफैक्चर्ड भी लगती हैं। हामिद मीर साहब का अगर आप ट्विटर अकाउंट खंगालें तो इससे पहले भी ऐसी बेपनाह वीडियोस या फिर ऑडियोज का हवाला देते हुए फेक न्यूज फैलाते नजर आते हैं, जिनके बारे में बाद में ना तो माफी मांगी जाती है ना ही उन ट्वीट्स को डिलीट किया जाता है। खैर, ये कंट्रोवर्सी इतनी फैली जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा के सहाफियों के साथ उनके अपने दौर में गुफ्तगू का हवाला देते हुए हामिद मीर का कहना था कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि हमारे पास ना तो टैंकों में डालने के लिए ईंधन है, ना ही इतने वसाइल के हमारी फौज भारत का मुकाबला कर सके। अब अगर इस बयान की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जाए तो ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं, एक न्यूक्लियर स्टेट का आर्मी चीफ इस तरह का बयान देता नजर आ रहा है। अगर ये सच है तो खैर, इस मामले को हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह उछाला जा रहा है उसके बाकायदा आफ्टर इफेक्ट्स भी आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो उस मीटिंग में 25 के करीब सहाफी मौजूद थे, जबकि चंद सहाफियों का ये कहना है कि हामिद मीर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। कमर जावेद बाजवा ने इकोनॉमी के हवाले से बात करते हुए कहा था कि जंगें उस वक्त लड़ी जाती हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, इसलिए इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए। खैर, जनरल बाजवा से इख्तलाफ हो या फिर हामिद मीर से, लेकिन इस बयान ने भारत के अंदर जो एक खुशी का सा माहौल पैदा किया है वो आगे चलकर आपको दिखाएंगे, जिसमें भारतीय कहते नजर आ रहे हैं और साथ वो वीडियोस नरेंद्र मोदी के लगाते नजर आ रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में अपनी दस्तान तराजी करते हुए ये कहते नजर आते हैं कि हमने बगैर लड़े हुए पाकिस्तान को और उसकी फौज को सरेंडर करवा दिया है। खैर, पाकिस्तान में लड़ाई मुक्तदर हलकों की हो या फिर सियासतदानों की, पाकिस्तानी फौज को या उनके मोराल को किसी भी तौर पर डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही फौज है जो इस वक्त भी सरहदों पर मौजूद है और इसी की वजह से भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। और रिसेंट वाकया जो 2019 के फरवरी महीने में हुआ था, जब भारत अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था, लेकिन फिर मुंह की खाने के बाद ऐसा भागा कि उसके बाद अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। हालांकि अगर पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये भारत कब का पाकिस्तान को निगल चुका होता, जितना हम उनकी आंखों में खटकते हैं। बहरहाल, भारतीय इस बारे में क्या तबसरा कर रहे हैं, वीडियो के शुरू में तो आपने ठिलकियां देखी हैं, अब आगे चलकर आपको डिटेल में दिखाते हैं। फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना तबसरा जरूर कीजिएगा कि हमें आपसी लड़ाई में इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे हमारी फौज, खासकर बॉर्डर पर खड़े उन सिपाहियों का मोरल डाउन हो जो अपनी जान पाकिस्तान यानी इस मादर मिल्लत पर किसी भी वक्त निछावर करने को तैयार बैठे रहते हैं। पाकिस्तान में इस बात का हल्ला मचा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करने वाली है, हिंदुस्तान के सामने सरेंडर होने वाला है। पाकिस्तान अपनी फौज के बारे में कितनी झूठ बोलता है, यह पाकिस्तान के फौज के चीफ ने साफ साफ बता दिया। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि वो भारत से जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि टैंकों के लिए डीजल तक नहीं है। अब जब से बाजवा का यह बयान वायरल हुआ, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन हुआ पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे तक नहीं है। वो जंग कहां से लड़ेंगे? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। बगैर युद्ध के मोदी ने कराया पाकिस्तान की फौज का सरेंडर। ये सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। पाकिस्तान की फौज नाकाबिल हो गई, टैंकों का तेल खत्म, तोपों के गोले भी कम। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान के दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हामिद मीर और नसीम जहरा। दोनों सालों से पाकिस्तान के हालात और वहां की फौज से बखूबी वाकिफ हैं,
लेकिन इन दोनों का एक खुलासा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के इन वरिष्ठ पत्रकारों ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बड़ा दावा किया है। जनरल बाजवा ने इनके सामने कहा था कि उनकी आर्मी भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास अपने टैंक और तोपों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं है। इसीलिए 2021 में जनरल बाजवा भारत के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे। जनरल बाजवा ने अपने हालात को देखते हुए कश्मीर पर सरेंडर करने का फैसला किया था। नरेंद्र मोदी ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर सरेंडर के लिए मजबूर किया था, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान के इन दो वरिष्ठ पत्रकारों हामिद मीर और नसीम जहरा का यह इकबालिया बयान सुनिए, जिसमें वो पाकिस्तान की फौज के सरेंडर को कबूल कर रहे हैं। कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, तो बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती नहीं, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। ये दोनों यही नहीं रुके। इनके मुताबिक भारत के सामने सरेंडर का पूरा प्लान जनरल बाजवा ने तैयार कर लिया था। बाकायदा कश्मीर पर फैसला होने वाला था, प्लान तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2021 में पाकिस्तान जाना था, लेकिन इसकी इमरान खान को कोई जानकारी नहीं थी, और इसीलिए जब इमरान ने जनरल बाजवा को बुलाया तो बाजवा ने इमरान को भी बता दिया कि फौज लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि गोला बारूद, पेट्रोल, डीजल सब खत्म है। इसीलिए अब सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी। कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया, और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है,